नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की खास खबरें अरिंदम और सालेहा के साथ। आज आपको बताएंगे कि संपन्न हुआ जयपुर में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं ने लिया नशे से दूर रहने का संकल्प। और शोभा यात्रा के साथ हुआ भीलवाड़ा महोत्सव का आगाज। राजस्थान विधानसभा में 83वें पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज समापन हुआ। इसमें विधायिका को और अधिक प्रभावी बनाने, भारत को लोकतंत्र की जननी और ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने सहित 9 प्रस्ताव पारित किए गए। अपने अभिभाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को उनके अधिकारों के अनुरूप काम करना चाहिए। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं ऐसी हों जिसे दुनिया देखे। लोकतंत्र भारत की जननी है। जब तक भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत नहीं होगा और इन संस्थाओं के माध्यम से हम समाज के आर्थिक सामाजिक कल्याण के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमें फिर से विचारने विषय करना पड़ेगा। हमारी संस्था एक आदर्श संस्थाएं रहें, दुनिया हमारी संस्थाओं से मार्गदर्शन ले, प्रेरणा ले। दुनिया के लोकतांत्रिक देश भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को देखने आए, उनकी चर्चा, संवादों को, विचारों को, उनके सिस्टम को, उनके नवाचारों को देखने आए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीठासीन अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संवेदनशील होकर काम करना चाहिए। हमने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को इसीलिए अपनाया कि राजनीतिक सत्ता में सीधे तौर पर आम जन की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यह वह पवित्र स्थल है जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर जनहित के मुद्दों पर विमर्श कर विधान बनाना का कार्य करते हैं। इन सदनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वहां आने वाले चुने हुए जनप्रतिनिधि राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील होकर विचार करें। यहाँ जो भी बहस बिजनेस हो वह आम जन के सतत विकास के लिए हो, कल्याण के लिए हो। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता देने की मांग करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत राजस्थान से ही होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा में प्रत्येक एमएलए को 5 करोड़ रुपए आपने स्वीकृत किए। मैं समझता हूं कि ये भी आपने एक इतिहास बनाया है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहां विधानसभा के सदस्यों को 5 करोड़ रुपए अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करने का अवसर मिले। राजस्थान पहला प्रदेश होगा जहां विधानसभा में वित्तीय स्वायत्तता का अधिकार आप देंगे। मैं समझता हूं कि अन्य मुख्यमंत्री जी भी इससे प्रेरित होकर और लोगों को स्वायत्तता देंगे, जिससे विधानसभा के पीठासीन अधिकारी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावशाली ढंग से कर सकें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा के नवाचारों की चर्चा की। उन्होंने डॉक्टर जोशी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति भी दी। सीएम ने केंद्र सरकार से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सोशल सिक्योरिटी की अनिवार्यता और पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की भी मांग की। 2 दिन में आपने जो विचार विमर्श किए हैं उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे बताया गया लोकसभा के अंदर भी 1964 के अंदर ऐसे ही प्रस्ताव पास करके भेजा गया और सरकार ने उसको मंजूर किया। तो मैं भी सिद्धांत रूप से इस बात को सहमति व्यक्त करता हूँ और यही कहना चाहूंगा कि विधानसभा से प्रस्ताव आता है तो उस पर हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेंगे। और मैं समझता हूँ राजस्थान से एक मैसेज जाना चाहिए। इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार की भी कुछ योजना है वो पूरे देश में एक साथ पहुँच गई आप लोगों के माध्यम से। सम्मेलन को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी संबोधित किया। इस मौके पर विधानसभा परिसर में पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई। अपने विचारों से लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में युवाओं से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की बात कही। इस मौके पर झुंझुनू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने जागरूकता रैली निकालकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ गांव के जवान रामप्रकाश प्रजापत की शहादत को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नमन किया है। वे सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। शोभा यात्रा के साथ आज भीलवाड़ा महोत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट और राज्य बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर भी मौजूद रहे। उधर बीकानेर में कल से कैमल फेस्टिवल की शुरुआत होगी। इधर जयपुर में जलमहल की पाल पर मकर संक्रांति पर काइट फेस्टिवल होगा। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी से घायल परिंदों की सहायता के लिए जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। राजस्थान सरकार ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा निशुल्क स्कूटी वितरण योजना के आवेदन की तारीख 31 जनवरी कर दी है। नमस्कार।